अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो आज की हमारे पास लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 31 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेक्चर नंबर 31 है हमारे पास। तो सबसे पहले देखें कि जो लास्ट लेक्चर था, जो लास्ट उसमें हमने लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पर बात कर ली थी। ओके, अगर आप लोगों को आता है तो बेस्ट, अगर नहीं आता तो आप प्लीज़ देख लीजिए। तो देखें, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलो कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। ओके, ये दो इक्वेशंस क्या हैं? एक्स डैश इज इक्वल टू लोरेंट्ज़ फैक्टर एक्स नेगेटिव वी टी, एक ये है इक्वेशन, और एक हमारे पास टाइम की इक्वेशन है, ये है हमारे पास। ओके, टी इज नेगेटिव एक्स वी ओवर सी स्क्र, ये हमारे पास लोरेंट्ज़ फैक्टर होता है। ये इक्वल होता है हमारे पास 1/1 नेगेटिव वी स्क्र सी स्क्र अंडर रूट स्क्र। ये हमारे पास ये इसके इक्वल होता है, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। ओके, ये दो इक्वेशन हमें पता होने चाहिए पहले ही, यानी कि इसकी अलग डेरिवेशन है, इसकी अलग डेरिवेशन है। ओके, ये इस टॉपिक हम इस पर स्टडी करें, लेकिन इसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब देखें कि ये मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, इसको मैं एस डैश से डिनोट कर रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। इसका एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है। इसको भी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और हमारे पास क्या है? जी एक्सिस है। अब हम मैं सपोज करता हूँ कि एक मेरे पास पार्टिकल है, ये एम पार्टिकल या पी पार्टिकल, इस पार्टिकल को जो मर्जी नाम दे रहे हैं। ये पार्टिकल है हमारे पास एक, तो ये मूव कर रहा है किस में? एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहा है। ओके, और जो हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट पर है, और जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दोबारा मैं कहने लगा हूं, ये रेस्ट पर है, ये मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, यानी कि ये फ्रेम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मुकम्मल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जो मुकम्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ओके, तो अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करने लगे हैं लोरेंट्ज़ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, इसमें दो तरीके हैं। हम दो मेथड से इसके जो लोरेंट्ज़ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? ये पार्टिकल को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये पार्टिकल मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि ये पार्टिकल इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मूव कर रहा है, हालांकि इस एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। लेकिन पहला मेथड क्या है कि हम इस पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं कि ये पार्टिकल इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है? यू है। ओके, और इस कंप्लीट एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है? वी है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि u इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। क्योंकि हम जो वेलोसिटी है ये पार्टिकल है की है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हमारे पास ये होगा डी एक्स ओवर डी टी। ओके, अब जो हमारे पास ये u डैश हो गई, अब जो हमारे पास ये है u डैश, ये वेलोसिटी है इसी पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो वो क्या है कि हमारे पास ये डैश, इधर भी डैश आ जाएगी, इधर भी डैश आ जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब ये जो हमारे पास डी एक्स है ये इसके इक्वल है, ये जो डी डैश है ये इसके इक्वल है। ओके, अब जो डी एक्स डैश है ये इसके इक्वल कैसे है? जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो हमारे पास एक्स डैश है वो इसके इज इक्वल टू लोरेंट्ज़ फैक्टर एक्स नेगेटिव वी टी है। तो इसी को हम इस इक्वेशन की मदद से हमने ये लिखा हुआ है, ये यहाँ डी है तो यहाँ भी डी लग जाएगा, तो यहाँ भी डी लग जाएगा, और टी के साथ भी डी लग जाएगा। ओके, इस इक्वेशन की मदद से हमने ये इक्वेशन लिखी है। अब ये डी टी डैश है तो यहाँ टी डैश था ओनली, तो यहाँ भी डी टी लग जाएगा, यहाँ भी डी टी हो जाएगा, तो जो मेरे पास यहाँ डी एक्स होगा यहाँ भी डी लग जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन हम इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने ये दो इक्वेशन लिखी हैं। ओके, आप ये ना समझे कहाँ से हमने लिख लिया है। तो अब नेक्स्ट देखें कि क्या है
जो हमारे पास ये है, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव वी डी टी। अब क्या मैं करूंगा कि इसको भी डी टी से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी मैं डी टी से। यहाँ डी टी से कैंसिल हो जाएगा, या वी बचेगा, तो डी एक्स ओवर डी टी रह जाएगा इधर। ओके, तो यहाँ भी मैं ऐसे करूंगा कि जो मेरे पास होगा इसको भी मैं डी टी से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी डी टी से। ये डी टी डी से कैंसिल तो वन रह जाएगा। तो जो ये डी टी होगा, ये डी एक्स ओवर डी टी बन जाएगा। ओके, अब ये कैसे है इसको हम देखते हैं। ये देखें, इसका तो हमें आसानी से पता लगा, चलो मैं अगेन लिख देता हूँ। ये देखें मेरे पास वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर है, ये मेरे पास। इन दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया टी से, तो इसको भी डी टी से डिवाइड कर दिया, इसको भी डी टी से। ये कैंसिल होगा तो मैं वन रह गया। तो जो हमारे पास होगा वी डी एक्स, तो ये सी नीचे आ जाएगा, डी टी ऐसे होगा। तो जो ये होगा वन नेगेटिव वी ओवर सी स्क्र। तो जो मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी है, ये मेरे पास किसकी इक्वल है जी, यू की इक्वल है। तो हमारे पास यू आ जाएगा, इधर ऊपर यू आ जाएगा। ओके, यानी कि हम देखेंगे कि यू इक्वल टू किसका, डी एक्स ओवर डी टी है। तो यहाँ क्या है, डी एक्स ओवर डी टी है, इसकी जगह मैंने यू लिख दिया। ओके, तो ये देखिए हमारे पास है, तो डी एक्स ओवर डी टी ये है हमारे पास, डी किसकी इक्वल है, ये यू क्या है, तो यू नेगेटिव वी बन गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है लॉरेंट्ज वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, अब ये था एक तरीकाकार। अब इसके जो ऑपोजिट तरीकाकार है वो भी बिल्कुल आसान है। वो क्या है कि अब जो पार्टिकल है, पहले हमने इसके रिस्पेक्ट से देखा था, वो था हमारे पास यू इज इक्वल टू डी एक्स। अब इसी को हम देखेंगे इसी के लिहाज से, तो वो हो जाएगा हमारा यू डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश। और उसी को हम सी जो जिस तरह ये किया उसी तरह हम उसको करेंगे। लेकिन जो ये तरीकाकार है ये अच्छा है, बेस्ट है। तो अब इसी को देखें। ओके, इस इक्वेशन को हम, ये आ चुकी है, तो ये क्या है, किसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। ये हमारे पास ये है यू नेगेटिव वी वन नेगेटिव यू वी ओवर सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं जो ये है, ये वाला यू है, रिप्लेस कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ यू डैश, इधर नेगेटिव प्लस हो जाएगा वी, तो इधर भी नेगेटिव इधर भी प्लस हो जाएगा यू वी ओवर सी स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह देख लें या इस तरह देख लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो यही आज का मेरे चैनल से टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।